हाँ भाई बढ़िया, गायब हो गया वो तो। हाँ आ गया सुबह, आया नहीं ना जो नहीं यार, वो बोला था मैं थक गया सर, ऐसे है वैसे है। अभी आया था सुबह? अच्छा कल कल बोल रहा था। हाँ घर नहीं गया था? अच्छा मतलब गए ही नहीं फिर दोपहर में वो घर अपने? बहुत बढ़िया। क्या हो गया था अपना? क्या कर रहे थे? दिखा कॉपी तो, दिखा ऐसे दिखा, याद थोड़ी रहता है, दिखा ऐसे। एक तो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दिया होगा और सेम चार्ज आ गया होगा आंसर, वही चार्ज का वैल्यू ना। क्या आंसर आया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये होगा, दो दो दे रखेंगे हर जगह, 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रोकुलाम क्यू, सेंट्रोइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। इसका वैल्यू कितना आया? 2 माइक्रोकुलाम नहीं आया? दो नहीं आया? निकाला ही नहीं? निकला ही नहीं? अरे यार क्या कर रहा है तो, ऐसे ऐसे तो मत कर। इसका यहाँ पर क्या आएगा? आउटवर्ड 1, इसका यहाँ क्या आएगा? आउटवर्ड 1। अब 1 लिखो भी मत, सेम है चार्ज तो, ये दोनों ई हैं। उसकी वजह से कहाँ आएगा? नीचे की तरफ कितना ई आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, अब ये ऐसे बना ले इसको, ये ऐसे है 120 डिग्री, दिख नहीं रहा है तो दिखना भी तो चाहिए। ये अपने ऐसे है, ये 120 डिग्री पे है, ये ई है और ये ई है। ई का वैल्यू लिख लो, ई की वैल्यू है 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 गुणा 10 की पावर -6 डिवाइड बाई, साइड कुछ भी दे रखी होगी अपने को मतलब नहीं है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कुछ भी दे रखा हो आ जाएगा। इसके लिए भी आर है, इसके लिए भी आर है और उसके लिए भी आर है। ठीक है, अब नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ अपने पास कोई ई डैश है, उसकी वजह से ई डैश है। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा एकदम वर्टिकल। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला था, कितना आया? आया कितना? या रफ में क्या किया? इसका इसका रिजल्टेंट निकाल। इसका रिजल्टेंट आएगा अपने पास ई स्क्वायर, ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर इंटू कोस 120 -1/2, कटेगा एक कटेगा, ई आर का वैल्यू कितना आएगा? ई। वो वाली बात भूल गया, जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड रखते हो, व्हेन टू वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड आर एट 120 डिग्री, दोनों के दोनों 120 डिग्री पे हो, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है? दोनों से एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू बराबर, ये भी वैल्यू बराबर, तो रिजल्टेंट का झुकाव किसी की तरफ नहीं रहेगा, वो दोनों को बराबर रखेगा, बीच में से जाएगा एंड वही आएगा जो मैग्नीट्यूड हमारे वेक्टर का है, सेम आता है ना, 1 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। इसका वैल्यू सिंपल सा ई आना है ऊपर की तरफ, ई आना है, ये इन दोनों का नेट आ गया। अब अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या बच गया? फाइनल रिजल्ट बच चुका है, एक ई ऊपर बच गया, एक नीचे की तरफ ई डैश बच गया। हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जीरो करना है तो ये ऊपर वाला नीचे वाला बराबर होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, ये आप क्या कर दो, टोटल ई नेट क्या है? ई नेट है ई माइनस ई डैश बराबर जीरो आना चाहिए, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ये करना है अपन को। ठीक है, लिख दो, डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो ई उधर जाएगा, ये उधर चल जाएगा, कितना आ जाएगा? के इंटू, इसकी तो वैल्यू लिखी पड़ी है अपने पास, इसकी वैल्यू तो लिखी पड़ी है, लिख दो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में क्यू डिवाइड बाई कितना? आर स्क्वायर। ये उड़ जाएगा, देख के कर देना था क्वेश्चन तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइक्रोकुलम। कितनी आ जाएगी? 2 माइक्रोकुलम। हाँ साइड दे नहीं रखी तो करना भी नहीं है, साइड तो कट रही है ना, बिना साइड के काम हो रहा है, वो वाले चीज से कर देता है इसको तो। इसकी 2 माइक्रोकुलम आई है, उस कौन से को अगला क्वेश्चन बोल क्या है? ट्रायंगल है क्या? हाँ स्क्वायर है। यहाँ कितना दे रखा है? 1, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ हाँ 2 क्यू है।
क्या करना है, जीरो करना है, जीरो करना है। तो इसकी वजह से क्या आएगा ऊपर की तरफ, इसकी वजह से क्या आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से क्या आएगा अंदर की तरफ, इसकी वजह से क्या आएगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चेंज ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस कर लो, प्लस कर ले, यहाँ पे रख ले जो भी रखना है तेरे को, ठीक है। यहाँ पे जो रखना है वो रख ले। अब इन दोनों का क्या है रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ये दोनों तो वैसे एक दूसरे को काट देंगे। ये बचा, इसका अंदर की तरफ आएगा और इसका भी इधर की तरफ आएगा, तो ई नेट तो यही बचेगा, वो भी इन दोनों की वजह से बचेगा। आँख खोल के क्या आ जाएगा आंसर, इसका लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना लिखूं इसका मैं, k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई, कोई भी आर डिस्टेंस है, ये वाला आर डिस्टेंस मान लिया, सब आर रहेंगे, ठीक है। ये प्लस होगा, ये प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, प्लस k³ r², इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। अब उसको उधर भेजोगे माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 माइक्रोकूलम, -2 आएगा जब भी तो ये उल्टा जाएगा अंदर की तरफ, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम, समझ गया। तो क्लियर है, क्लियर है क्या, बस तो और चाहिए क्या, हाँ हाँ कोई नहीं रहता तो कैमरे को बताता हूँ। हाँ तो चल रही ना स्क्रीन सामने, मैं दिखता हूँ, मैं इसके अंदर सामने से दिख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि खुद मैं क्या कर रहा हूँ। कैमरे से बातें कर लो, कैमरा अपना दोस्त है, ठीक है। क्या करें भाई, जीवन है ऐसे चलेगा, हाँ संडे को संडे को नहीं आना, बंद रहेगा ऑफिस, मंडे को वापस आएगा काम करा के। तो सर से बोल देना, या तो शाम को शिफ्ट करा ले, जो भी XYZ चीज कर सकता है सर से बोल देना, बात कर लेना सर से अच्छे से बैठ के। बोला क्या सर को तूने, आज क्या है, आज फ्राइडे है क्या, आज सर से बोल देना अच्छे से, क्लियरली बात कर ले, बोल सर ऐसी ऐसी बात है, वैसे बोल रहे हैं। तो या तो फिर मंडे की, हाँ कोई बात नहीं, चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ, छोटी मोटी चीजें हैं तो ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे, पहले एक दो दिन थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी। अगला टॉपिक लगा, अगला टॉपिक लगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। अभी जितना भी कुछ पढ़ा है अपन ने, जितना भी कुछ पढ़ा है उसके अंदर एक अलग चीज पढ़ी, पता है क्या, चार्ज एक इधर पड़ा था, दूसरा इधर पड़ा था, ये दोनों अलग अलग पार्टिकल हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में है चार्ज, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। मैंने तेरे को ये नहीं बताया कि इस रोड के ऊपर कंटिन्यूअस चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का साथ में एक चीज और आएगी अभी, क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यह है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब चार्ज किसी रोड हो सकती है, कोई दूसरी ज्योमेट्री हो सकती है, कोई दूसरा लेमिना हो सकता है, उसकी सरफेस पे, उसके एरिया पे, उसके वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। कंप्लीट चार्ज लीनियर हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, वॉल्यूम पे हो सकता है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है चार्ज, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। अभी तक जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकाला, किसकी वजह से निकाला, डिस्क्रीट चार्जेस। डिस्क्रीट का मतलब समझता है, एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है, ये भी अलग चार्ज है ये भी अलग चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो रुका हुआ, तो ये भी रहेगा, है ये भी रुका हुआ रहेगा, बस फिर क्या टेंशन है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का समझ में आया, क्या क्या मतलब क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है चार्ज कंटिन्यूअसली किसी भी बॉडी के ऊपर आ रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ, ओवर सरफेस और ओवर
वॉल्यूम। पहला करेंगे इसके अंदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या हुआ इसका? इसका सिंपल सा ये मतलब होता है, ये लाइन है, लाइन है, इसके ऊपर चार्ज पटक दिया मैंने, तो इस पूरी लेंथ के ऊपर कोई चार्ज होगा, पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज होगा। और मैं मान लेता हूं इस पूरी लेंथ के ऊपर चार्ज है Q, इसकी लेंथ है L, तो पर यूनिट निकाल सकते हैं, पर यूनिट निकाल सकते हैं कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज आएगा। ठीक है, आपने मान लो 10 किलो सेब खरीदे, 100 रुपए दिए। अगर मैं पूछूं एक सेब की कीमत क्या है, एक यूनिट केजी की कीमत क्या है, आप क्या करते हो? क्या करते हो? टोटल जितना पैसा पे करा उसको डिवाइड कर देते हो, कितनी क्वांटिटी खरीदी, 1 किलो की कीमत आ गई। सिंपल है, यूनिटरी मेथड यही कहता है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये करेंगे, किसी भी लेंथ के ऊपर, किसी भी लेंथ के ऊपर कोई Q चार्ज होगा और उसकी लेंथ L होगी, तो उसके ऊपर यूनिट चार्ज कितना आएगा? Q बाई L, Q बाई L। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या बताएगा हमें? वो बताएगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, बताएगा कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। ठीक है, अब उस यूनिट लेंथ को हम क्या करेंगे? इनफाइनाइटली स्मॉल कर देंगे, छोटा सा कर देंगे, को dx ले लेंगे, dl ले लेंगे, डिस्क्रीट चार्ज की तरह काम में ले लेंगे। फिर अभी समझ में आएगा थोड़ी सी देर में। ठीक है, एक लेमडा डिफाइन कर रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवाऊंगा थोड़ी देर में। लेमडा डिफाइन कर रहा हूँ, लेमडा अपने पास है Q अपॉन L। ठीक है, वहां पर एक अगर लेंथ बनाऊं मैं ऐसे, तो उस लेंथ पे क्या हो रहा है? प्लस 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 चार्ज है मान ले। ठीक है, प्लस चार्ज है, तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q अपने पास है टोटल चार्ज ओवर लेंथ L। L लेंथ के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q। तो यूनिट चार्ज पे कितना, यूनिट लेंथ पर कितना आ जाएगा? Q बाई L, Q बाई L। तो लेमडा की वैल्यू Q बाई L। ये कब है? जब सिस्टम हमारा यूनिफॉर्म है, सिस्टम हमारा यूनिफॉर्म है। लेकिन एक बात और है कि इसको पढ़कर हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या आता है? हमें डिस्क्रीट फॉर्म में चार्ज को सोल्व करना आता है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट फॉर्म में चार्ज को सोल्व करना आता है। ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म में सोल्व करना नहीं आता। तो क्या करेंगे? इस डिस्ट्रीब्यूशन में तो छोटे छोटे पार्टिकल ढूंढेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल ढूंढेंगे, और किसी भी बड़ी सी बड़ी लेंथ को छोटा करना, इसका मतलब उसको तोड़ना, डिसइंटीग्रेट करना, मतलब डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएशन यही कहता है, छोटा छोटा हिस्सा, इनफाइनेटली छोटा छोटा हिस्सा। तो इसको क्या करेंगे? इस चार्ज को भी छोटा सा कर लेंगे, लेंथ को भी छोटा सा कर लेंगे, और एक छोटे से एलिमेंट पे हम चार्ज निकाल लेंगे। वो छोटा सा एलिमेंट क्या माना जाएगा? डिस्क्रीट चार्ज माना जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म माना जाएगा। ठीक बात है। अब फिर क्या करो? पूरी लेंथ पे इंटीग्रेशन कर दो, यही तो करते हैं। इंटीग्रेशन का काम क्या है? डिफरेंशिएशन ने उसको तोड़ा, इंटीग्रेशन ने उसको वापस जोड़ दिया, हमें मिल गया कंटिन्यूस का। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? लैम्डा को हम कैसे लिखेंगे? फॉर अ स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, लेमडा क्या आ जाएगा? लेमडा आ जाएगा dq अपॉन dx। ठीक है, तो अगर आप कोई बोले आपसे चार्ज बता दो, चार्ज इतना होगा लेमडा इंटू dx। कहीं भी अगर dq हमारे पास है, कहीं भी अपने पास क्या है? dq है, तो अब क्या कर दो? लेमडा इंटू dx कर दो, सिंपल सा काम है। अच्छा, इस dq की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, सोचो, जो हम निकाल रहे हैं ना, वही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपने पास डीई स्मॉल, क्योंकि स्मॉल है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये तो करते आ रहे हैं इतनी देर से, एक चार्ज की वजह से डिवाइड बाई आर स्क्वायर। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, स्मॉल चार्ज की वजह से हमें चाहिए पूरे के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहां पर करोगे इसका इंटीग्रेशन, तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू, कोई भी लेंथ हो सकती है, लिमिट्स बाद में डिसाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा? K इंटू डी क्यू की वैल्यू रख दो लैम्डा dx डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, अगर मान लो कंप्लीट लेंथ पता ही है अपन को, ठीक है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें वापस इसको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल एलिमेंट में तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम डिस्क्रीट सोल्व करना जानते हैं, है ना, डिस्क्रीट सोल्व करना जानते हैं। डिस्क्रीट सोल्व करके उसको कंटिन्यूअस ऐड कर देंगे यूजिंग इंटीग्रेशन,
हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अभी कैसे आएगी, एप्लीकेशन वगैरह करेंगे, निकालेंगे दो चार चीजों की, ठीक है, इस तरह से आएगी। ठीक है सर, ये तो पहला हो गया, पहला हो गया, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा लिख लेना, लैम्डा आता है इसका। दिस इज फर्स्ट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहेगा, इसको मैं फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा अंदर, ठीक है। ये नीचे आएगा इसके, E इज इक्वल टू कितना लिखा अपन ने, के लैम्डा डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। वेक्टर में लिखना हो तो यहाँ वेक्टर लगा दो और यहाँ पे आर वेक्टर लगा दो, जो भी वेक्टर हो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्लियर है गए, क्लियर है गए। दूसरा देखो भाई, दूसरा अपने पास रहेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, भी सिंपल है। कैसे, जैसे पूरा का पूरा चार्ज किसी एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वैसे ही पूरा का पूरा चार्ज किसी एक सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल है। यहां पर एक टर्म आएगी सिग्मा, और वो सिग्मा क्या होगा, सिग्मा विल बी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर अपन स्मॉल चार्ज के लिए निकालें, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालें, और स्मॉल एलिमेंट तो क्या लिख देंगे, सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी सर, डी क्यू अपॉन डी ए आ जाएगी। तो अगर डी क्यू निकलवाए अपन से कोई, तो क्या निकाल देंगे, सिग्मा इंटू डी ए। और कोई अपन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो क्या कर देंगे, के इंटू सिग्मा इंटू डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये कर देंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या रहेगी, व्हेन द टोटल चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कंप्लीट और ओवर एंटायर एरिया, पूरे के पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, then this is called surface charge distribution. When the total charge q is distributed over an entire length of any conductor, तो क्या बोल देंगे उसको, that will be termed as linear charge density या linear charge distribution, linear charge distribution, surface charge distribution। समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर, आसान सन चीजें हैं, बहुत आसान है, इससे आसान कोई चीज है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, इजी चीजें एकदम से। तीसरा, अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जीवन है अपना तो, है ना। तीसरा क्या है, वॉल्यूम। इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है, इसके अलावा तो सर कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। यहां पर एक टर्म आएगी रो, यहां पर एक टर्म आएगी रो। अच्छा एक बात देखो, लेंथ पे है 1 डायमेंशनल, एरिया पे है 2 डायमेंशनल, वॉल्यूम पर है 3 डायमेंशनल, 1D डिस्ट्रीब्यूशन, 2D डिस्ट्रीब्यूशन, 3D डिस्ट्रीब्यूशन, बस यही तो है। स्पेस में 3 ही तो कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड, खत्म, एक्स वाई जेड खत्म, बस, ठीक है। इसलिए 3 ही पढ़ रहे अपन, किसी का जैसा चौथा पांचवा क्यों नहीं पढ़ रहे, एक्स वाई जेड 3 ही तो है, 3 कोऑर्डिनेट अपने पास है, तीनों कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे, और इन्हीं तीनों के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेंगे अलग अलग ज्योमेट्री की। वायर है 1D होगा, ये काम में आ जाएगा। शीट है, एरिया है, इसके हिसाब से काम में आ जाएगा। स्फेयर है, ये भी आएगा उसमें, ये भी आएगा। स्फेयर के ऊपर एरिया पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है चार्ज, वॉल्यूम पे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है, वो तो टाइम के साथ तेरे को पता चल जाएगा कैसे करना है। वही बात है, रो का वैल्यू कितना आ जाएगा, रो का वैल्यू क्यू अपॉन वॉल्यूम। रो डिफाइन कैसे है, व्हेन द टोटल चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ एनी कंडक्टर, सॉरी एनी मतलब जो भी बोल सकता है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर, ठीक है, वैसे तो नॉन कंडक्टर होंगे ज्यादा है, ठीक है। देन दिस विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो क्या जाएगा, फॉर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट के लिए आ जाएगा अपने पास रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, और डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो डी वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के रो डी वी डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इजी है, इजी है, ठीक है। कभी कभी आपसे सिग्मा, लेमडा, रो इनकी यूनिट पूछ लेता है, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब, सिंपल सिंपल चीजें, ठीक है। इनकी डायमेंशन भी कभी कभार पूछ लेता है, बाई चांस कोई इतना ही सिंपल क्वेश्चन बन जाए, डायमेंशन भी पता होनी चाहिए। मैंने क्या बताया, आगे जितने फॉर्मूले करेंगे उनकी डायमेंशन तो निकालनी है ना। ये तो एक सोचा समझा हुआ होमवर्क है हमेशा के लिए,
क्योंकि वो आनी चाहिए। ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं हम कि आपको आती है वो, और आनी भी चाहिए। इसको बार बार नोट्स में ऐड करना नॉट मेक सेंस, है ना, बिल्कुल भी सेंसलेस चीज है वो एकदम। छापो इसको। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेगा, डेफिनेशन लिख लेगा, डेफिनेशन लिखा रहा हूं एक की, बाकी लिख लेना। हाँ, डेफिनेशन लिखो, इसके बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। हम्म लिख, when total charge is distributed, when total charge is distributed over an entire length, over an entire length, comma called linear charge distribution, called linear charge distribution, ठीक है। नीचे एक लैम्डा डिफाइन करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, या चार्ज ग्रेडियंट बोल सकते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। छाप ले अब तो।
जल्दी जल्दी लिख यार फटाफट। लिख लिया? ठीक है भाई, अब निकालने वाले हैं अपन नेक्स्ट। अपना टॉपिक क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला लीनियर की वजह से निकालेंगे, ठीक है, लीनियर की वजह से निकालेंगे। अब वाले जो डेरिवेशन होंगे उसमें एकदम आँख कान खोल के बैठना है तेरे को, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे क्योंकि, ठीक है। हेडिंग लगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें करेंगे अपन पहला 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 करेंगे केस वन बोल दे या पहला बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a wire, a uniformly distributed wire, देख कभी देख ले, वायर, ठीक है। वायर की वजह से निकालेंगे। वायर बना लो सर पहले, ये वायर बना लिया, ये वायर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, इसके अंदर भी केस है अपने पास, केस वन। केस वन है फाइनाइट लेंथ, क्या है? फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ क्या करेंगे? फाइनाइट लेंथ का करेंगे, थोड़ा सा और नीचे बना लेता हूँ, उसको काम आएगा। टॉपिक बहुत होगा ना एक साथ, 4-5 नहीं है, एक ही है। इसके अंदर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर वायर की वजह से निकाल रहे हैं, और वायर का पहला केस है फाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो इसको हटा दो, चाहे कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका पढ़ रहे थे, अब ये निकाल रहे हैं। इसके अंदर पहला ये है, अब इसके अंदर केस चलेंगे 2-4, ये पढ़ेंगे, इसके अंदर केस चलेंगे, फिर रिंग आ जाएगा, फिर दूसरी चीज आ जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये वायर है, वायर की कोई लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। फाइनाइट वायर है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ऐसे जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, 2 तरीके के पॉइंट होंगे इसके ऊपर, क्या? एक तो वायर के परपेंडिकुलर कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है, दूसरा वायर के एक्सिस पे कोई पॉइंट हो सकता है। तो अभी जो भी केस करने वाले उसमें वायर के कोई परपेंडिकुलर पॉइंट लेंगे, कोई भी परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ठीक है, वहां कोई पॉइंट लेंगे अपन, ठीक है भाई। अब कलर की जरूरत पड़ेगी, कलर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ एक पॉइंट मान लिया मैंने, सपोज मुझे पी पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या कर लो, P को यहां से R डिस्टेंस पे मान लो। क्वेश्चन में तो यही बोलेगा आपको, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज R डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने R डिस्टेंस पे मान लिया, और कहीं भी मान लिया, जहां मर्जी हो वहां मान लो इसको, जहां मर्जी आए वहां मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्वेश्चन में फिर जिस हिसाब से बोले फिर उस हिसाब से डील करते जाएंगे, उस हिसाब से डील करते जाएंगे, ठीक है। अब अपना टास्क क्या है? अब अपना टास्क क्या है कि यहाँ पर कोई एक छोटा सा एलिमेंट मानना है,
एक छोटा सा एलिमेंट मानना है जिसकी लेंथ हो dx, इसकी लेंथ हो dx, और जो इस जहां पे ये पॉइंट माना है ओ पॉइंट से वो x डिस्टेंस पे हो। कहां पर हो? x डिस्टेंस पे हो। ऐसे ही मानना है, जहां ये पॉइंट माना ओ, यहां से इससे x डिस्टेंस पे को dx लेंथ का क्या मान लिया? dx लेंथ का क्या मान लिया? एक चार्ज मान लिया, जिसके ऊपर चार्ज टोटल क्या है? dq चार्ज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, अब तो कोई समस्या। इसके ऊपर लेमडा क्या है? चार्ज डेंसिटी लेमडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सोच सकते हो क्या? उस तरफ आएगी। ओए भाई भाई क्या कर रहा है, ऐसे मत कर, बहने लग जाता है यार, ये ज्यादा इंक डाल देते हैं इसके अंदर। हाँ, ज्यादा इंक है, कपड़ों पे ना आ जाए बस, इतने इंक नहीं डालने चाहिए इसके ऊपर। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आएगा। थोड़ा सही बना देता है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, डी बोल दो उसको, डी बोल दो। ठीक है, मान ले कि जो आपको दिख रहा है सामने ये वाला, वो यहां से कोई थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, डी थीटा कर दो, थीटा कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस एंगल के अगर आप कंपोनेंट बनाओ, इसके कंपोनेंट बनाओ, दो कंपोनेंट बनेंगे। एक ऊपर की तरफ बनेगा कितना? डी ई कोस थीटा। एक इधर की तरफ बनेगा कितना? डी ई साइन थीटा। ये ऊपर की तरफ है इसलिए इसको क्या लिख देंगे? ई वाई। ये एक्स डायरेक्शन में इसलिए क्या लिख देंगे इसको? ई एक्स। तो इस कंपोनेंट की वजह से यहां पर, इस कंपोनेंट की वजह से यहां पर एक्स डायरेक्शन में क्या आया? एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? डी ई साइन थीटा, साइन थीटा। और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? डी ई कोस थीटा। दोनों निकाल लिए अपन ने। अब पहले वाई डायरेक्शन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, वाई डायरेक्शन मेरी फेवरेट है, इसको सोल्व कर लेते हैं क्योंकि नीचे लिखा है सीधा आ जाएगा अपने पास। अब ई वाई का वैल्यू लिखेंगे अपन, ई वाई का वैल्यू लिखेंगे। ई वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे? डी कितना है? डी अभी बताया था, डी कितना आएगा? के लेमडा डी एक्स अपॉन में आर स्क्वायर कितना है? इस पॉइंट को ए मान लो, ये आएगा एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर इंटू कोस थीटा। क्या जाएगा? कोस थीटा आएगा, वो लिखा हुआ कोस थीटा क्योंकि। ठीक है, ई वाई आएगा इतना। सोल्व करते जाते हैं आगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो करना ही करना पड़ेगा अपन को, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं क्या होने वाली है। ठीक है, के को के रख लिया सर, लेमडा को लेमडा रख लिया सर, डीएक्स को डीएक्स रख लिया सर, और कोस थीटा को कोस थीटा रख लिया। एपी की वैल्यू लिखेंगे अभी, एपी की वैल्यू लिखेंगे। एपी कितना दिख रहा है? एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल दिखा क्या है ना, ये एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ये बेस या फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो कितना आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, तो स्क्वायर करना है। यहाँ पर एपी भी लिख दो। एपी कितना है अपने पास? एपी है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, लिख दो। तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया, अंडर रूट हट गया, स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन अभी कर नहीं सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंदर एक कोस थीटा बना हुआ है, ठीक है, और एक डीएक्स बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो dx है वो पूरी लेंथ पे जाएगा, तो पूरे लेंथ के ऊपर ये x वेरिएबल है, मतलब ये यहां होगा तो x कुछ और है, ये यहां होगा तो x कुछ और है। अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो जब ये एलिमेंट यहां है तो थीटा कुछ और है, ये यहां होगा तो थीटा कुछ और होगा, ये यहां होगा तो थीटा कुछ और होगा। ये होने वाला है, यही होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा टर्म बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, लेट tan थीटा निकाल लो इस पूरे के अंदर, इस पूरे ज्योमेट्री के अंदर tan थीटा निकालो, कितना आएगा? x बाई आर, अरे x बाई आर आएगा ना, आएगा।
एक्स का वैल्यू कितना आएगा, r tan थीटा, और इतना ही तो आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो, दोनों साइड डेरिवेटिव लूंगा तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आया, r कांस्टेंट बाहर ले लिया, थीटा वेरिएबल है तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा हो गया और थीटा का डी थीटा हो गया, इसका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये कर लिया अपन ने, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। अब इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो अपना EY कितना आ जाएगा, EY विल बी इक्वल टू, अभी लिमिट बताई नहीं है, के लेमडा, लेमडा कोस थीटा अंदर ले लो, कोस थीटा अंदर ले लिया, इनटू dx की वैल्यू कितनी है, ये रही कितनी, r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई, यहां पर वैल्यू रखोगे r स्क्वायर कॉमन लोगे, r स्क्वायर कॉमन आएगा 1 प्लस में x बाई आर, और x बाई आर की वैल्यू tan थीटा कॉमन ले लो, r स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसको ऐसे लिख ले। अब ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर तो है नहीं, ये 1 बचेगा, एक्स बाई आर की वैल्यू tan थीटा है, वहां पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट लेमडा कोस थीटा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद है क्या, आइडेंटिटी याद है, कौन सी आइडेंटिटी बोल रहा हूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। नहीं आता तो साइड में रफ में चले जाओ, हाँ 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस में sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, एल्शियम लोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नॉर्मल है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल हुआ, अब हमारे पास क्या बच गया, के लेमडा अपॉन ये आर से एक आर उड़ा दो, क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब कोई समस्या नहीं है, अब एक ही वेरिएबल है, सारी चीज को हमने थीटा और डी थीटा में कन्वर्ट कर लिया। इसके अंदर एक्स भी था, यहाँ भी एक्स था और एक थीटा भी था, दो वेरिएबल थे, रिड्यूस करके एक वेरिएबल बना लिया। अब लिमिट बताता हूँ, लिमिट देखो, लिमिट देखो, लिमिट ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है dx, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, वहां जा सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वहां जा सकता है, तो इसको मैक्सिमम वहां भेज दो, भेज दिया। जब ये वहां जाएगा तो मान लो ये एंगल बना रहा है बीटा, और ये इधर से इधर कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, तो इधर आएगा जब एंगल कितना बनाएगा, मान लो, ठीक है, इधर आएगा तो मान लो ये एंगल बना रहा है कोई अल्फा, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, उसको नेगेटिव ले लेंगे, माइनस बीटा से प्लस अल्फा आया है, वो माइनस बीटा से प्लस अल्फा आया है। इन दोनों एंगल में अगर लिमिट लगाऊंगा तो पूरी लेंथ कवर हो रही है, ये dx यहाँ आ सकता है या तो ये यहाँ आ सकता है, ठीक है। इस पूरी लेंथ पे अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मेरे को ये रखनी पड़ेगी बीटा और अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो क्या कर दो, बोले सर लिमिट लगा दो माइनस बीटा से अल्फा, माइनस बीटा से अल्फा लिमिट लगा दी। अब क्या बचता है क्वेश्चन में, अब बचता है सिंपल सा इंटीग्रेशन, अब बचता है क्वेश्चन में सिंपल सा इंटीग्रेशन। कोस थीटा का इंटीग्रेशन बताओ फटाफट, के लेमडा आर तो बाहर आ जाएगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा होता है और क्या होता है, ठीक है, तो आ जाएगा साइन थीटा, लिमिट रखोगे माइनस बीटा अल्फा, पहले अपर लिमिट जाएगी माइनस और फिर लोअर लिमिट जाएगी, ये तो पढ़ के आया होगा, आता है कितना, ठीक है, अंदर जाएगा साइन अल्फा माइनस ये अंदर जाएगा साइन का माइनस बीटा, माइनस 12 जाता है तो कितना आ जाएगा अपने पास
ई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ई वाई की वैल्यू आ गई के लेमडा अपॉन आर इंटू साइन एल्फा प्लस में साइन बीटा। ठीक है, अच्छा अब जब क्वेश्चन आए तो ये बीटा के एंगल नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेने, क्यों, पहले से ले रखे अपन ने, पहले से ले रखे हैं, ज्यादा समस्या नहीं करनी इसके अंदर, है ना। तो ये आंसर आ गया, ई एक्स का आंसर आ गया, फिर ई वाई का आंसर आ गया। सिमिलरली अगर अपन सोल्व करने जाएंगे, सिमिलरली अपन अगर सोल्व करने जाएंगे किसका क्वेश्चन, इसका, इसका सोल्व करने जाएंगे तो क्या बचेगा, सारा कुछ कटेगा। यहाँ पे देखो कोस थीटा बच गया था, एक डी थीटा बच गया था, यहाँ पे साइन थीटा और डी थीटा बचेगा, साइन थीटा और डी थीटा बचेगा। जो सोल्व करने जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ई एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, के लेमडा अपॉन आर, अंदर क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस थीटा, तो माइनस का कोस थीटा, अंदर आप इसको इंटीग्रेट करोगे माइनस बीटा से अल्फा, इंटीग्रेशन करके वैल्यू रख दो, क्या आएगी, ई एक्स कितना आ जाएगा, के सिमिलरली लिख रहा हूं मैं, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली में के लेमडा अपॉन में आर, वैल्यू रखोगे इसकी माइनस का कोस अल्फा, ठीक है, फिर एक माइनस माइनस प्लस हो गया और बीटा जाएगा तो बीटा रह जाएगा, आंसर क्या जाएगा, के लेमडा बाई आर कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। ये क्या आ गया, ये सर ई एक्स आ गया, ठीक है, ये सर ई एक्स आ गया, ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, बोला था ना अभी लंबा जाएगा ये, ठीक है सर, इतना हो चुका है। अभी पर ई नेट नहीं आया अपने पास, अभी ई नेट थोड़ी आया, अपन ने तो जनरल पॉइंट माना था, और जनरल पॉइंट के साथ सोल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब अपना मेन रिजल्ट आने वाला है, देखो ई एक्स पूछे डायरेक्ट फॉर्मूला, ई वाई पूछे, सॉरी ई वाई पूछे सीधा फॉर्मूला, ई एक्स पूछे सीधा फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या बचता है, ई नेट, नेट आने के बाद कुछ ध्यान नहीं रखना, बस वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, नेट आने के बाद कुछ ध्यान नहीं रखना, बस वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। नेट कैसे निकालेंगे भाई, नेट, नेट कैसे निकालेंगे, नेट कैसे निकालेंगे, हाँ, पहले तो इसका वेक्टर लिख ले, इसका वेक्टर क्या आया, इसका जो भी वैल्यू आए, इसका जो भी वैल्यू आए, इसका वैल्यू इस साइड आ रहा है, ठीक है, यहाँ वाला इस साइड आएगा, जो भी वैल्यू आएगा जिस हिसाब से भी लिखना है, तो ये आई कैप आ गया और ये जे कैप आ गया, इनको क्या लिख लोगे, ई एक्स आई कैप और ई वाई जे कैप, ये आ चुका है ये वेक्टर अपना, ई एक्स ई वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब इसका नेट क्या आएगा, नेट, इसका नेट आएगा अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस में ई वाई का स्क्वायर, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है। फटाफट लिखना शुरू कर दे, फटाफट लिखना शुरू कर दे, अभी निकालेंगे, इसका आंसर आया नहीं है, अभी आंसर आया नहीं है अरे ये तो फिजिक्स की कमाल है। कह रहा हूं ना 95% मैथमेटिक्स, 5% छोटी सी थ्योरी। तुम्हें लगेगा थ्योरी चल रही है, 2 मिनट में मैथमेटिक्स आ जाएगी। हाँ ना, इजी है ये तो, डेरिवेशन इसलिए करवा रहा हूँ तो क्या, ताकि ध्यान रहे, बाकी डेरिवेशन नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डेरिवेशन थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे करिए। बाकी मेन रिजल्ट आने वाला है, मेन रिजल्ट याद करेंगे अपन तो। क्या बोर्ड्स में पूछेगा तेरे से डेरिवेशन, और बोर्ड्स में तो ये वाला डेरिवेशन है नहीं जनरल पॉइंट का, बोर्ड्स की बुक में पढ़ेगा ना तो पता क्या डेरिवेशन है, सेंटर से है, सेंटर से, सेंटर से कोई फाइनाइट लेंथ होगी उसके सेंटर से निकालना है। अभी करेंगे सेंटर वाला पॉइंट करेंगे अभी, सेंटर वाला भी करेंगे। हाँ वो अरे पढ़ने का क्या ऑप्शन है यार, पढ़ना तो पड़ेगा। अरे इसका रिजल्ट निकलने के बाद तो कोई टेंशन है ही नहीं, अभी देखना तुम, कोई टेंशन नहीं आएगी उसके बाद तो डायरेक्ट आंसर आएंगे, डायरेक्ट एकदम रखा और आंसर, रखा और आंसर। लेकिन फिर भी ऐसे इसको ध्यान रखना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा तो, जो बॉक्स में फॉर्मूले बंद है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है बस।
फटाफट लिख ले, एक दो केस और फटाफट निपटाएंगे इसके आज। डायग्राम बना रहा क्या अभी? बन गया? हाँ ये हो गया, उसके बाद ये है, ठीक है, फिर ये है, लाइन खींची हुई आज तो, अब तो सलीके से लिखा हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? क्या कह रहे हैं? केवल हो गया इतना? हम्म ये पूरा लिख लिया? कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा है? हाँ इस पे पहुंच गया? जल्दी कर, जल्दी जल्दी, मेरे हाथ चल रहे, देख ले, गलती तो करना मत, बाकी लिख ले, जल्दी जल्दी लिख ले। हाँ पूरा लिखा नहीं था? बीटा अल्फा की वैल्यू डिसाइड करेगी, अब क्या करना है? बीटा अल्फा की वैल्यू डिसाइड करेंगे, अब क्या करना है? बचा क्या है कि बीटा अल्फा की वैल्यू बची है? हैं? बीटा अल्फा की वैल्यू बची है अब, और कुछ नहीं बचा। लिख लिया पूरे? लिख ले फटाफट लिख ले।
इंपॉर्टेंट है बहुत भाई। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कोई ज्यादा यूज करता नहीं है लाल मार्कर। मैं यूज करता हूँ क्या? रोजिंग डाल देते इसके अंदर। आ जा फटाफट। एक बोर्ड लगेगा अभी, जल्दी कर जल्दी। एक बोर्ड अभी और लगेगा पूरा। हाँ, पूरी क्लास में चार, तीन चार बोर्ड तो पढ़ कम से कम। तीन बोर्ड पढ़ा है, दो बोर्ड पढ़ा है अभी तो। बोर्ड में काउंट कर अब चीजों को। बोर्ड तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। चार भी कर देते हैं, तीन भी कर देते हैं। एक तो मैं लिखता थोड़ा सा वैसे हूं ना, खुला खुला। लिख दिया? कहां तक लिख दिया? ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। ऊपर वाला तीन लिख दिया मतलब है। ऊपर वाला हटाना था ही नहीं यार। चल कोई नहीं, हटा दिया। अल्लाह वापस लिख देते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं EY। ठीक है, अब जा। हाँ, मिटा दो। आजा फटाफट आजा। देख, अपने को निकालना है ई नेट। ई नेट का भी फॉर्मूला बताया मैंने। इधर देख, इधर इधर। रुक जा, बाद में लिखना जो भी करना है। ई नेट का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? अंदर स्क्वायर करना पड़ेगा सर। अंडर रूट करेंगे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपन इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो कुछ तो बाहर निकल जाएगा सर। बाहर क्या निकल जाएगा? के लेमडा बाई आर, तो सीधा का सीधा बाहर निकल गया। अंदर इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर कर दे। साइन एल्फा प्लस में साइन बीटा का स्क्वायर करना है, प्लस क्या करना है? कोस बीटा माइनस कोस एल्फा का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये करना अपन को, राइट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो के लेमडा अपॉन में आर आएगा, और अंडर रूट अभी भी है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आएगा। ठीक है, प्लस में 2 साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पर क्या आएगा? कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, माइनस में 2 कोस अल्फा कोस बीटा। ये आएगा, आएगा। अब क्या करूं? इसको 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 और कहां गया? इसको जोड़ जोड़ के 2 बना दूं। ये 1 और 1 2 बन गए, तो 2 बन गए। तो के लेमडा अपॉन में आर, अंडर रूट में एक तो 2 बन गया ये, ठीक है। प्लस में ये कुछ दिख रहा है, ये वाला कुछ, ये क्या दिख रहा है? इसको माइनस को कॉमन ले ले और 2 कॉमन ले ले। अंदर क्या बचेगा? कोस एल्फा कोस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। कुछ दिखा क्या? कुछ फॉर्मूला दिखा क्या? कुछ फॉर्मूला दिखा क्या भाई? हाँ, ये फॉर्मूला मेरे को दिखा, ये फॉर्मूला दिखा मुझे कोस एल्फा प्लस बीटा का। ये होता है बस। फिर क्या बचता है? अब पूरे संख्या में से 2 कॉमन ले लो बाहर। जैसे आप 2 कॉमन लोगे, अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा आपके पास के लेमडा अपॉन में आर, ठीक है। अंदर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया अंदर, अंदर से 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस कोस एल्फा प्लस बीटा बच जाएगा।
अब एक और आइडेंटिटी दिख गई, ये वाली, इसका वैल्यू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बीटा बाई 2। आइडेंटिटी लगा देता हूं यहां पर मैं, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा क्या आता है, वो आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लिख दी साइड में आइडेंटिटी, ये काम में ले रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या आएगा रिलेशन, क्या क्या, इतना मेरे को करना नहीं था, मेरे को यहीं से उड़ाना था, बट क्लियरिटी के लिए ज्यादा कर दिया मैंने, ठीक है। इसको सीधा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 पहले से है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा ई नेट, क्या आएगा ई नेट आएगा अपने पास 2k लेमडा डिवाइड बाई आर साइन अल्फा प्लस में बीटा बाई 2, ठीक है। ये रहेगा ई नेट का मैग्नीट्यूड, ई नेट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ई नेट का मैग्नीट्यूड ये रहेगा भाई, क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट भी निपटेगा इससे, इनफाइनाइट लेंथ भी निपट जाएगा। मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। वेक्टर अपन पहले निकाल चुके हैं, इसके साथ आई कैप लगा देंगे, इसके साथ जे कैप लगा देंगे, वेक्टर तो अपन पहले निकाल चुके हैं, ठीक है सर। एक केस 2 देखते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, केस 2 क्या कहता है अपना, इनफाइनाइट नहीं करेंगे। केस 2 क्या करता है, केस 2 बोल रहा है अपन को कि आप क्या करो, आप जो फाइनाइट लेंथ है ना, फाइनाइट लेंथ है उसके मिड पॉइंट से निकालो, मिड पॉइंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये फाइनाइट लेंथ की चल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट कैसा डायग्राम बनेगा, ये लेंथ होगी, ये मिड पॉइंट मान लिया ओ, ये वो मिड पॉइंट है, यहां से r डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट है, यहां पे निकालना है, ठीक है। एक यहां पर अल्फा बनेगा, एक बीटा बनेगा, और दोनों के दोनों सेम होंगे, बीटा अल्फा सेम होंगे, बीटा अल्फा सेम होंगे। बीटा अल्फा सेम होने के बाद हमारा अगर इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ई नेट क्या आना चाहिए, ई नेट, इसमें ई नेट क्या आना चाहिए, बीटा अल्फा की वैल्यू सेम है, सेम है, तो बीटा बराबर अल्फा आ गया। ई नेट क्या आना चाहिए अपने फॉर्मूला से, ई नेट क्या आना चाहिए, अल्फा जाएगा 2 अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, सिर्फ साइन अल्फा बच जाएगा, सिर्फ साइन अल्फा बच जाएगा, तो 2k लेमडा डिवाइड बाई आर साइन अल्फा ये बच जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है क्या, अपने पास फॉर्मूला ये रहा, एक ये रहा, EX और EY निकालते हैं। इसका EX कितना आएगा, EX ये दोनों बराबर हो गए, EX और EY तो ये ना, बीटा और अल्फा बराबर है, वैल्यू जाएगी, कट जाएंगे, EX तो भाई साहब 0 है, EX तो भाई साहब 0 है, और EY कितना आ गया, EY यहां पर अल्फा जाएगा, यहां पर अल्फा जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2k लेमडा अपॉन r साइन अल्फा, यही तो है अपना ई नेट, ये तो है अपना ई नेट। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आते हैं, और क्या पता डायरेक्शन ना पता चले, तो डायरेक्शन पता करने के लिए आप इन दोनों का काम में लोगे, और डायरेक्ट ई नेट पूछ ले तो ये फॉर्मूला काम में लोगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू आया है यहाँ पर सीधा लगा दो आप जे कैप, सीधा जे कैप लगा दो, क्योंकि हमें EX 0 हमारा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब मान लो लेंथ को क्या कर देंगे हम, इनफाइनाइट कर देंगे, केस 3, ठीक है। मिड पॉइंट पर है, मिड पॉइंट पर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट लेंथ कर दो, इनफाइनाइट लेंथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोई वायर है, उसकी इधर की लेंथ इधर है, इसकी इधर भी लेंथ है, इतनी चल रही है, बीच में कोई पॉइंट P है, यहां पर क्या निकालना अपन को, कोई भी बीच में कहीं भी हो सकता है पॉइंट, ठीक है। इस पे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अल्फा बीटा काउंट कर लो, काम हो जाएगा, बारिश आ गई, अल्फा बीटा काउंट कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा बीटा है क्या, बीटा है इसकी एक्सट्रीम पॉइंट पर जुड़ने वाला एंगल, इसके एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ है, अनंत पे, अनंत पे, तो ये जो पॉइंट है इसे मिलने जाएगा, ये मिलेगा नहीं, फिर मिलने जाएगा, मिलेगा नहीं, फिर मिलने जाएगा, मिलेगा नहीं, तो कहाँ मिलेगा इसको, अनंत पे मिलेगा, अनंत पे मतलब पैरेलल जाएगा उसको, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
पाई बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई बाई 2 मान लो, माइनस तो ले लिया अपन ने पहले ही। पाई बाई 2 खत्म। पाई बाई 2 पाई बाई 2 दोनों सेम हो गए। सेम हो गए तो वापस से ई एक्स तो क्या हो गया? फिनिश। ई एक्स तो फिर से क्या हो गया? फिनिश। ई वाई कितना आ गया? ई वाई रखो, ई वाई पाई बाई 2 पाई बाई 2, एक और एक दो होता है, एक और एक दो होता है, तो कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर। अच्छा, ये 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर क्या चीज है? थोड़ा सा सोल्व कर लो। ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी ना ग्राफ भी पूछ लेता है, ई वर्सेस आर का ग्राफ बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना? पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता था? आर स्क्वायर। अभी आर चल रहे हैं, डायमेंशन बराबर करोगे तो यहाँ पे चार्ज इनटू लेंथ है, तो एक लेंथ शायद कट गई होगी किसी तरह से, इसलिए नीचे आर आएगा। इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, ई नेट के अंदर वैल्यू रख के देखो, ई नेट के अंदर यहाँ पर पाई बाई 2 रख के देखो, कहाँ गया? ये रहा पाई बाई 2 जुड़कर पाई बनेगा, फिर नीचे 2 लगा हुआ है, फिर क्या जाएगा? फिर पाई बाई 2 कट के क्या बच जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, है ना? 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, यूज क्या किया? ई नेट यूज किया सर। फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा आर इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। बहुत कम जगह फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है। क्यों? अगर ये 2 पढ़ा दिए उसको वैसे तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तो बता देता हूँ। ठीक है, केस 3 हो गए, केस 4। हाँ केस 4, केस तो और भी है, इसके बाद में भी एक और केस है। केस 4 क्या कहता है हमें? केस 4 कहता है कि वायर इनफाइनाइट ही है, लेकिन जो कैलकुलेट करने का डिस्टेंस है वो एक साइड मान लो एक एंड आपको फाइनाइट पता है, यहां पर हो आप, और दूसरा इनफाइनाइट एंड है। ठीक है, तो ये लिखेंगे वन एंड इज फाइनाइट। ठीक है, वन एंड इज फाइनाइट। यहां निकालनी है अपन को, एक एंड फाइनाइट है, तो यहां निकालेंगे तो सिंपल सा काम है, इस एंड के साथ तो 0 डिग्री बनाएगा। ठीक है, इस एंड के साथ पाई बाई 2 बनाएगा, तो एक तो पाई बाई 2 हो गया और एक 0 डिग्री हो गया। नहीं समझ में आया? अरे एक एंड ये रहा, ये एंगल किसके साथ बनता है? एंड्स के साथ बनता है। लेफ्ट साइड के कितना एंगल है? एक ये लाइन थी, 0 बनाएगा, उसके साथ पाई बाई 2 बनाएगा, 0 और पाई बाई 2 बनाएगा, तो ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट देखो, ई नेट यहां रखोगे, 0 और पाई बाई 2 रखो, 0 और पाई बाई 2 रखो, हाँ पाई बाई 4 नहीं आ जाएगा? 0 पाई बाई 2, बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है ना? नहीं समझ में आया? 0 और पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पुट करेगा इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 बन जाएगा, पाई बाई 4 बन जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? साइन पाई बाई 4, तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 2k लैम्डा साइन पाई बाई 4 बाई आर। यही तो है। इसको थोड़ा सा हल्का सा सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 अपॉन में 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको चलो ऐसा मत लिखो, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इसको कर लेना, इसके 1/√2 तो आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा अपॉन में r। √2 टाइम्स आ गया। अच्छा, इसका x और y निकाल के देखो, x और y, इसका x निकालोगे, x में क्या है? एक एंगल 0 डिग्री और एक पाई बाई 2, एक एंगल 0 डिग्री और एक एंगल पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 रखोगे तो k लैम्डा बाई आर। ठीक है, दोबारा करोगे तो 0 और पाई बाई 2, ये 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, फिर k लैम्डा बाई आर। दो ऐसे वेक्टर जो सेम और 90 डिग्री पे हो तो हाइपोटेनस √2 टाइम्स आता है, √2 टाइम्स आता है। आ गया आंसर, सब सारे मैच कर रहे हैं अपने। ठीक है, और क्या बच गया इसका? और क्या बच गया इसका? कुछ नहीं बचा। रुक जाए एक बार, मैं सोच लूं एक बार। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 केस। एक केस और बचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आ गया होगा तब तो नहीं करेंगे, आया नहीं होगा तब तो करेंगे। ठीक है, तो यह देखो, एक तो ये फॉर्मूला याद रखने, पेपर में आते हैं सीधे
हाँ तेरे मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी बोर्ड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट बताऊं क्या है, बोर्ड्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में ये एक फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, और एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला। बाकी अपने को जेई वेई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ठीक है, नहीं नहीं अभी तो बहुत कहता रहा हूँ, लंबा सफर है, लंबा जाना है हमें, लंबा लंबा कैसे जाएंगे, तो बारी बारी से करेंगे। ठीक है, एक एक चीजें पिन पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि ई नेट आएगा, डायरेक्शन कैसे लिखनी है, ई नेट कैसे लिखना है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है। ई एक्स 0 हो गया, सिर्फ ई वाई बचेगा। ठीक है, जहां ई वाई 0 है वहां पे ई वाई 0 करना है। ठीक है, ई वाई तो लगभग लगभग कहीं 0 नहीं होगा, लगभग लगभग कहीं 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, आपने अगर कहीं भी एलिमेंट मानना होगा, यहाँ मान लो यहाँ मान लो, उसका कोई कंपोनेंट आएगा हमेशा ऊपर की तरफ जोड़ेंगे सबके कंपोनेंट। ई वाई तो कभी 0 नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए वायर के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसका वाई कंपोनेंट नेवर 0, या लिखा आ जाए वाई कंपोनेंट कैन बी इक्वल टू 0, फॉल्स है वो, कैन बी इक्वल टू 0 फॉल्स है, इज 0 फॉल्स है, हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, कि हमेशा ऊपर वाला कंडीशन आ सकता है। और बोल दे कि किसी कंडीशन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये देख 0 आ गया, ये देख 0 आ गया, कब कब, जब मिड पॉइंट पे निकालो या इनफाइनाइट वायर का निकालो, तब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, ये हम दोबारा निकालेंगे आगे जाके, गॉस लॉ पढ़ेंगे ना अपन, गॉस लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तब ये वाला रिलेशन दोबारा निकलेगा। अब आने वाले 2-3 दिन के अंदर जितने भी फॉर्मूले डिराइव करेंगे, उनको दोबारा डिराइव करेंगे आगे जाके, दोबारा दूसरे थ्योरम से। ठीक है, वो सिंपल थ्योरम है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये फॉर्मूले ध्यान होना चाहिए, ये फॉर्मूले ध्यान होंगे, इनमें दूसरी नई नई चीजें घुसा देंगे। ठीक है, अब फिर थोड़े दिनों में क्या करेंगे, इस रोड को रिंग के बीच में रख देंगे, कल रिंग का करेंगे, आके रिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस पहले इसके एक्सिस का निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे इसके एक्सिस पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक्सिस के ऊपर फोर्स रख देंगे, कोई चार्ज रख देंगे। अब मान ले मैं इस पॉइंट के ऊपर चार्ज रख दूं कोई, ठीक है, इस पे कोई चार्ज रख दूं, उस पे फोर्स कितना आएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। उसके लिए E निकालना जरूरी है, उसके लिए E निकालना जरूरी है। E निकालोगे तो ये आना जरूरी है, ये आना जरूरी है। तो कल अपन एक छोटा मोटा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर अपन फोर्स निकालेंगे, जनरल पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे, वो कितना आएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। इसलिए नेट पता होना चाहिए, ई नेट पता होना चाहिए, क्यू हमें दे रखा होगा, लैम्डा दे रखा होगा, डिस्टेंस दे रखा होगा, अल्फा बीटा हम जो कंडीशन दे रखे है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे कि अल्फा क्या है बीटा क्या है। क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है क्या, क्रिस्टल क्लियर है क्या। एक स्टूडेंट है वो बोलता है क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब इसको छाप, गलती करनी नहीं है, अच्छे से छाप ले, राइट। घर जाके इस डेरिवेशन को अच्छे से देख लेना है, और इन फॉर्मूला को ढंग से याद, मेमोराइज, टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूले, ये फॉर्मूले टिप्स पे होंगे जब भी फोर्स निकलेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।